मतलब बच्चेदानी के निचले हिस्से या बच्चेदानी गर्भाशय के मुंह का कैंसर, उसको सर्विकल कैंसर कहते हैं। इसको उससे कंफ्यूज नहीं करना है जो सर्वाइकल पेन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के पेन को कहते हैं। मतलब गर्दन से इसका कोई संबंध नहीं है, महिलाओं के अंग का एक कैंसर है, उसी को सर्विकल कैंसर कहते हैं। आमतौर पे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के खास दो स्ट्रेन HPV-16, HPV-18 के संक्रमण के बाद सर्विकल कैंसर होता है, और सबसे कॉमन मेथड ट्रांसमिशन का है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। अगर मल्टीपल पार्टनर हो और पार्टनर के मल्टीपल पार्टनर हो तो HPV ट्रांसमिशन का चांस बढ़ जाएगा। एक बार संक्रमण हुआ तो लगभग 66% महिलाओं में ये वायरस वॉश आउट हो जाता है, निकल जाता है। जिनमें इम्यूनिटी की थोड़ी समस्या हो उनमें प्रॉब्लम रह जाती है, और 33% महिलाओं में 10 साल बाद कुछ कुछ ऐसे बदलाव आते हैं जिनको कह सकते हैं तब्दीली प्री कैंसर या कैंसर की तरफ हो रहा है। यही इसका मुख्य कारण है। क्या सर्विकल कैंसर से 3 दिन के अंदर मौत हो सकती है? नहीं, ये बिल्कुल संभव नहीं। सर्विकल कैंसर बहुत स्लो ग्रोइंग, प्री कैंसर से स्टेज 1, स्टेज 2 इस तरह से बढ़ता है। आमतौर पे या तो लोग छुपाते हैं या उनको पता ही नहीं चलता है, डायग्नोसिस नहीं होती। क्यों? क्योंकि सर्विकल कैंसर के लक्षण आम महिलाओं की समस्याओं के लक्षण से मिलता जुलता होता है। जैसे इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, मतलब मासिक धर्म के बीच में कभी ब्लड आ जाए। कॉन्टैक्ट ब्लीडिंग, मतलब संबंध बनाने समय ब्लड आ जाए। वाइट या वाइट विथ रेड मिक्स डिस्चार्ज या फॉल स्मेलिंग डिस्चार्ज। आमतौर पे डिस्चार्ज को तो हिंदुस्तान में कॉमन मान के छोड़ दिया जाता है, लेकिन इसको इग्नोर करना उचित नहीं है। और एक लक्षण होता है पेल्विक पेन, मतलब पेट के निचले हिस्से में दर्द का होना। ये भी लोग मान लेते हैं कि मासिक धर्म से जुड़ा हुआ दर्द है, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। सर्विकल कैंसर कितनी गंभीर समस्या है, किस उम्र में होती है, डिटेक्ट होने के बाद क्या करें? 3 सवाल है। देखिए, बहुत गंभीर समस्या है। भारत में अगर सारे कैंसर को मिला दें तो सर्विकल कैंसर अभी कहीं कहीं दूसरे, कहीं तीसरे नंबर पे आ गया है। महिलाओं में अगर मेट्रो सिटी को हटा दें तो पहले नंबर पे सर्विकल कैंसर है। मेट्रो सिटी में स्तन का कैंसर सबसे कॉमन है। दूसरा, इसमें अच्छी बात है कि रोकथाम इसका संभव है, स्क्रीनिंग से जल्दी पकड़ना भी संभव है, तो दोनों अच्छी चीज़ है। और इसका अब रोकथाम के लिए वैक्सीन भी आ गया, तो ये सारी चीज़ें इसके फेवरेबल में हैं। लेकिन जागरूकता की जरूर कमी है, जिसके कारण अभी भी 100 में से 60 मरीज सर्विकल कैंसर के स्टेज 3, स्टेज 4 जिसको आमतौर पर एडवांस स्टेज कहते हैं उसमें पकड़े जाते हैं, और अनफॉर्चुनेटली उनका क्योर, मतलब इलाज पूरी तरह संभव नहीं हो पाता है। डिटेक्ट होने के बाद क्या करें, ये रह गया था। सर्विकल कैंसर का लक्षण हो सबसे पहले डॉक्टर को संपर्क करें। पैप स्मीयर एक सिंपल जांच होती है जिसमें एक फ्लूइड का टेस्ट लेके स्लाइड पे चेक किया है, शाम तक रिपोर्ट आ जाती है। और एक HPV DNA का टेस्ट होता है जो ये भी समझा सकता है कि HPV का संक्रमण है या प्री कैंसर स्टेज बन रहा है, तो उसको रोक सकते हैं। ये जांच हो गई। उसके बाद डॉक्टर अगर निकलता है सर्विकल कैंसर तो स्टेजिंग के लिए कुछ जांच करेंगे, जैसे CT स्कैन, MRI और PET स्कैन जैसा नाम आपने सुना होगा। और अगर ये प्री कैंसर स्टेज में पकड़ा गया तो लेजर से उस जगह को ट्रीट कर दिया जाता है, बीमारी खत्म हो जाती है। और अर्ली स्टेज कैंसर में सर्जरी होती है। अगर एडवांस है तो हम 2 उद्देश्य लेकर इलाज करते हैं कि इनकी लाइफ जितनी बढ़ा सकें, बढ़े हुए लाइफ में तकलीफ ना हो, जिसमें कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी से इसका इलाज होता है। अभी बजट में भी इसका जिक्र किया गया था सर्विकल कैंसर को लेकर के, तो क्या इस पर वैक्सीन है, और वैक्सीन है तो कितना एक्सपेंसिव इलाज किस तरीके से संभव है? इस सर्विकल कैंसर के लिए HPV के अगेंस्ट वैक्सीन आ गया है, और बजट में इसका कल अनाउंसमेंट भी हुआ कि सारी बच्चियों को, 9 से 14 साल के बीच की बच्चियों को मुफ्त में ये वैक्सीन दिया जाएगा। ये बहुत अच्छी पहल है। आमतौर पे बीइंग डॉक्टर हम लोग डेविल एडवोकेट होते हैं कि हर चीज़ में कुछ न कुछ क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं। इस नीति का मैं पूरी तरह समर्थन इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत बड़ी ज़रूरत थी, और इसको ऐसे